नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मक्का फ़तह हुआ। जब आपने मक्का फ़तह किया, खाना काबा में 360 बुत थे जिन्हें तोड़ा गया। ये बात वाज़ेह हो गई कि जहाद काफिरों और मुशरिकीन से की गई। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि ये जो कब्रों पर मीनार बने हैं और जो ऊंची कब्रें हैं, इन्हें तोड़ दो। तो वो मुसलमानों के नहीं, मुशरिकीन यहूद व नसारा की कब्र थे, जो ऐन कब्रों के ऊपर मीनार जैसे कुतुब मीनार बना हुआ हो, इस तरह बने हुए थे, जिन पर हज़रत ईसा और हज़रत बीबी मरियम की तरफ मंसूब करदा तस्वीरें थीं या फिर मुर्दों की तस्वीरें लगी हुई थीं। इन्हें तोड़ने का हुक्म दिया। फिर हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले सहाबी थे जिनका इंतकाल हुआ। आपने उनकी कब्र के पास बड़ा पत्थर रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अपने भाई की कब्र का निशान लगाया है ताकि जो हमारे करीबी रिश्तेदार फौत हों, इन्हें इनके पास दफन करें। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और इमाम बेहकी ने रिवायत किया है। 1939 में वहां तेल निकल आया। 1925 में मदीना फतह हुआ तो उलमाए नजद में शिद्दत बहुत है, मोहब्बत और हुदूद में फर्क नहीं कर सकते। गुस्ताखी भी हराम है और हुदूद से तजावुज भी हराम है। तो उन्होंने कहा कि जितने निशान आते हैं सारे मिटा दो। तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दिए। उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दिए। उन्होंने कहा यह सबज गुंबद भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुंबद बनाना मना है। और बिल्कुल सही बात है, मना है, कब्र पे गुंबद बनाना मना है, तो तोड़ दिया जाए। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा के हुजरे में रखा गया। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की 4 दीवारी भी थी और इसकी छत भी थी। अगर गुंबद बनाना नाजायज़ है तो सहाबा का इजमा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुद मौजूद थे, हज़रत उमर मौजूद थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सारे सहाबा मौजूद थे। सरकार की मज़ार मुक़द्दस जिस जगह बनी वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा है। वो कोई मैदान नहीं था, इमारत थी, इस पर कमरा था, छत थी। मौलाना साहब ज़रा तारीख़ का मुताला करके ये मालूमात फ़राहम करें, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फ़तह किया, इसके बाद किस तारीख़, कौन से दिन, महीने, साल, वक्त बता दें जब काफिरों, मुशरिकीन या यहूद व नसारा ने मक्का मदीना पर हमला करके काबिज़ हुए, जिसके लिए 1925 में मक्का और मदीना मुनव्वरा फ़तह करने की ज़रूरत पेश आई। मौलाना साहब उलमाए निज से इतनी मोहब्बत व अक़ीदत, उन्होंने मक्का फ़तह करके सारे मज़ारात तोड़ दिए, निशानात तक मिटा दिए। तकरीबन 10,000 मज़ारात तोड़े, जिनमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत शानदार मज़ार बना था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ, इसके अलावा अहले बैत, हज़रत इमाम हुसैन का मज़ार, ये सब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दौर में बने। क्या उनसे ज़्यादा दीन मौलाना साहब या उलमाए निजत जानते हैं? उलमाए निजत से काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे हैं अल्लामा साहब। निजत से शैतान का गुरूह निकलेगा, फितने बर्पा होंगे, मुसलमानों को मुशरिक कहकर कत्लो क़िताल करेंगे। इन तमाम अहादीस मुबारका को पसे पुश्त डालकर आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से कि मौलाना साहब ये बता नहीं पा रहे कि जहाद तो काफिरों और मुनकिरों से होती है। ये जो 1925 में
امام، حفاظ، علماء اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اس نجدی فتنے کی خبر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی دے دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ قبر کے گرد عمارت بنانا اور اس کی چھت چاہے گنبد کی صورت میں ہو، صحابہ کے دور سے ہی ثابت ہے۔ لیکن یہ جو مولانا صاحب علماء نجد کی شدت کو شدت سے بیان کر رہے ہیں، یہ شدت تو ایک نجدی نے اس وقت بھی دکھائی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس نجدی نے کہا کہ محمد انصاف سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان کو غصہ آیا، اور صحابہ کے غصے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اس کی نسلیں چلیں گی۔ اور مورخین نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نسب کو کھنگالا تو اسی گستاخ کی نسب اور قبیلے سے تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔